हरे भरे खेतों, लहलहाती फसलों और कच्चे रास्तों से घिरे एक शांत गांव सुखवन के बाहरी छोर पर सुबह का समय हमेशा कुछ खास होता था। जैसे ही सूरज की पहली किरणें आसमान के कोने से झांकती, घास की नोकों पर जमी ओस चमक उठती। ऐसा लगता मानो किसी ने पूरी धरती पर मोतियों की चादर बिछा दी हो। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती और दूर दूर तक फैले खेतों में पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगती। इसी गांव के किनारे एक खुले से मैदान में एक शांत और गंभीर स्वभाव की गाय रहती थी। उसका नाम था गंगा। गंगा का शरीर बड़ा और मजबूत था, लेकिन उसकी सबसे खास पहचान उसकी आंखें थीं, गहरी, शांत और मानो हर चीज को समझने वाली। गांव के लोग कहते थे कि गंगा सिर्फ एक गाय नहीं, बल्कि अनुभव और धैर्य का चलता फिरता रूप है। गंगा रोज की तरह सुबह सुबह अपने मालिक के खेतों के पास चरने चली आती। उसे किसी से झगड़ा नहीं, किसी से शिकायत नहीं। वह अपने काम से काम रखती और गांव की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। बच्चे उसके पास खेलते, बूढ़े उसे देखकर सुकून महसूस करते और अन्य जानवर भी उसके आसपास खुद को सुरक्षित समझते। उस दिन दोपहर कुछ ज्यादा ही गर्म थी। सूरज सिर के ऊपर तप रहा था और हवा भी मानो थक कर थम गई हो। गंगा एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुक गई। बरगद की घनी छांव किसी ठंडे आश्रय जैसी थी। गंगा ने लंबी सांस ली और वहीं खड़ी होकर आराम करने लगी। तभी पास की झाड़ियों में अचानक हलचल हुई। पहले हल्की सी सरसराहट, फिर सूखी पत्तियों के हिलने की आवाज। गंगा ने तुरंत कान खड़े किए। वह सतर्क तो थी, लेकिन डरी नहीं। कुछ ही पल में झाड़ियों के बीच से एक छोटा सा दुबला पतला कुत्ता बाहर निकला। उसका नाम था मुन्ना। मुन्ना आकार में छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में तेजी और बेचैनी दोनों झलक रही थीं। उसके शरीर पर धूल जमी थी, पसलियां साफ दिख रही थीं और चाल में थकान थी। साफ था कि वह कई दिनों से भटका हुआ है। गंगा को देखते ही मुन्ना रुक गया। उसके लिए गंगा का विशाल शरीर थोड़ा डराने वाला था। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे तय कर रहा हो कि आगे बढ़ना सही होगा या नहीं। लेकिन पेट में उठती भूख की टीस ने उसके डर को पीछे छोड़ दिया। मुन्ना धीरे धीरे आगे बढ़ा, सिर थोड़ा झुकाए, पूंछ हल्के से हिलती हुई। उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन विनम्रता भी। दीदी, उसने कहा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस गांव में खाने के लिए कुछ मिल सकता है क्या? मैं बहुत भूखा हूँ। गंगा ने आंखें खोलीं और उसे ध्यान से देखा। वह कुछ पल चुप रही, जैसे उसके भीतर की सच्चाई पड़ रही हो। फिर उसने गहरी सांस ली। तुम कौन हो गंगा ने शांत स्वर में पूछा। और इतनी तेज धूप में अकेले क्यों भटक रहे हो? जवाब दिया। मेरा नाम मुन्ना है। मैं पास के गांव से आया हूँ। वहाँ कई महीनों से बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए और जानवरों के लिए तो हाल और भी बुरा हो गया। खाने को कुछ नहीं बचा। मैं यहाँ इस उम्मीद में आया था कि शायद कुछ मिल जाए, कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन अभी तक सिर्फ थकान और प्यास ही मिली है। गंगा के भीतर कुछ हिल गया। उसकी आंखों में कठोरता नहीं थी, बल्कि करुणा थी। उसने दुनिया बहुत देखी थी, सूखा, भूख और बेबसी। वह जानती थी कि मुन्ना झूठ नहीं बोल रहा। चिंता मत करो, गंगा ने कहा। सुखवन ऐसा गांव है जहां कोई भी भूखा नहीं रहता। मेरे मालिक का घर पास ही है। वे अक्सर बचा हुआ खाना जानवरों के लिए बाहर रख देते हैं। मुन्ना की आंखों में अचानक चमक आ गई। सच, आपने तो मुझे नई उम्मीद दे दी दीदी। लेकिन एक बात याद रखना, गंगा ने गंभीर होकर कहा। यहाँ सब कुछ शांति और नियम से चलता है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें भी नियम मानने होंगे। मुन्ना ने तुरंत सिर हिलाया। मैं सब मानूंगा। मुझे बस थोड़ा खाना और थोड़ा सहारा चाहिए। गंगा आगे बढ़ी और मुन्ना उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गंगा की चाल भारी लेकिन स्थिर थी, जबकि मुन्ना अपनी छोटी टांगों से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा था। रास्ता कच्चा था, कहीं कहीं पत्थर पड़े थे, लेकिन दोनों सावधानी से चलते रहे। कुछ ही देर में वे गांव के भीतर पहुंच गए। चारों ओर हलचल थी। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं महिलाएं आंगन में काम कर रही थीं और कहीं से ताजी रोटी की खुशबू हवा में घुल रही थी। वाह, मुन्ना बोला। ये गांव तो बहुत अलग है। मेरे पुराने गांव में अब ऐसी रौनक नहीं बची। इस गांव का नाम सुखवन है।
गंगा ने बताया। यहाँ लोग जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ कोई मनमानी कर सकता है। गंगा उसे अपने मालिक के घर के पीछे बने छोटे से आंगन में ले गई। वहाँ मिट्टी के कुछ बर्तन रखे थे। एक बर्तन में पिछली रात की दाल और कुछ सूखी रोटियां बोली। मुन्ना ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत खाने में लग गया। उसका तरीका थोड़ा उतावला था, जैसे डर हो कि कहीं खाना छिन न जाए। ये तो किसी दावत से कम नहीं। वह खाते खाते बोला। यही तुम्हारा खाना है, गंगा। गंगा उसे चुपचाप देखती रही। उसके मन में एक विचार साफ होता जा रहा था। यह छोटा कुत्ता सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि सुरक्षा और दिशा का भी भूखा है। खाना खत्म होने के बाद मुन्ना ने राहत की सांस ली। अब क्या मैं यहीं रह सकता हूँ दीदी? गंगा ने चारों ओर देखा और फिर धीरे से बोली। अभी नहीं। गांव में एक कुत्ता है, भैरव। वह खुद को यहाँ का राजा समझता है। नए कुत्तों को वह बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुन्ना थोड़ा सिहर गया। वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? गंगा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए फिलहाल तुम गांव के बाहर ही किसी सुरक्षित जगह पर रहो। सुबह तुम मुझे बरगद के पेड़ के पास मिल सकते हो। मुन्ना ने हामी भरी। ठीक है दीदी, मैं सावधान रहूंगा। उस शाम मुन्ना गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी पानी की टंकी के पास छिप गया। वह जगह सुनसान थी, लेकिन सुरक्षित। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत बदल रही है, लेकिन उसके मन में गंगा की चेतावनी गूंज रही थी। भैरव। रात धीरे धीरे बीत गई। गांव सुखवन पर अंधेरा उतर आया था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। पुरानी पानी की टंकी के पास दुबका हुआ मुन्ना पहली बार किसी सुरक्षित जगह पर लेटा था। उसका पेट भरा हुआ था, लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं था। उसके कानों में बार बार गंगा की चेतावनी गूंज रही थी। भैरव से सावधान रहना। मुन्ना करवट बदलता, आंखें बंद करता, फिर खोल लेता। हर हल्की सी आवाज पर उसका शरीर सिहर उठता। फिर भी कई दिनों बाद मिली राहत ने आखिरकार उसे नींद की गोद में जाने दिया। सुबह होते ही सूरज की हल्की किरणें धरती पर फैलने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट के साथ सुखवन फिर से जाग उठा। मुन्ना झट से खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा, सब शांत था। आज मुझे दीदी से मिलना है, उसने खुद से कहा। वह चुपचाप पानी की टंकी के पास से निकला और सीधे बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था, जैसे किसी खतरे का अंदेशा हो। बरगद के नीचे पहुंचते ही उसने गंगा को देखा। गंगा हमेशा की तरह शांत थी, सिर झुकाए घास चर रही थी। सुप्रभात दीदी। मुन्ना बोला। मैं सुरक्षित रहा। आपकी बताई जगह सच में अच्छी थी। गंगा ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान उसकी आंखों में उतर आई। अच्छा हुआ। वह बोली। सावधानी ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, वह बोली। वे दोनों अब भी बात कर ही रहे थे कि अचानक हवा में एक भारी सी गुर्राहट गूंजी। गंगा का शरीर एक पल के लिए स्थिर हो गया। मुन्ना का दिल तेजी से धड़कने लगा। दूर से धूल उड़ाती हुई एक बड़ी सी परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। मजबूत कद, चौड़ी छाती, चमकती काली आंखें और चाल में अजीब सा घमंड। वह और कोई नहीं, भैरव था। सुखवन का खुद को घोषित किया हुआ राजा। भैरव के कदमों की आवाज जैसे जैसे पास आती गई, मुन्ना और भी सिमटता चला गया। उसका शरीर कांप रहा था। वह अनजाने में गंगा के और पास आ गया। भैरव कुछ दूरी पर रुक गया और गरजती आवाज में बोला। ये कौन है? ये सीधे मुन्ना पर टिकी थीं। और तुम, गंगा? उसने तिरस्कार से कहा। इस आवारा को अपने पास क्यों खड़ा कर रखा है? क्या तुम्हें पता नहीं कि नए कुत्तों की यहाँ कोई जगह नहीं? मुन्ना की सांसें तेज हो गईं। वह कुछ कह नहीं पाया, लेकिन गंगा पीछे नहीं हटी। उसने अपना सिर उठाया और शांत लेकिन मजबूत स्वर में बोली। मैं यहाँ चरने आई हूँ भैरव, और मेरे पास कौन खड़ा है यह तय करने का हक मुझे और मेरे मालिक को है, तुम्हें नहीं। भैरव की आंखें लाल हो गईं। क्या कहा तुमने? वह गुर्राया। तुम एक गाय होकर मुझसे बहस कर रही हो? ये गांव मेरा इलाका है। यहाँ कौन रहेगा, कौन जाएगा, ये मैं तय करता हूँ। गंगा ने अपने खुर जमीन पर हल्के से जमाए।
तुम न इस गांव के मालिक हो न इसके नियम बनाने वाले, उसने दृढ़ता से कहा। तुम सिर्फ डर के दम पर खुद को राजा समझते हो। भैरव एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज और भारी हो गई। तुम इस छोटे से आवारा के लिए मुझसे टकरा रही हो? क्या फायदा है इसमें तुम्हारा? गंगा ने सींग हल्के से हिलाए। ये चेतावनी थी। फायदा और नुकसान से ऊपर होती है इंसानियत, वह बोली। ये कुत्ता किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। भूखा है, थका है, मदद मांग रहा है। भैरव हंसा, एक कठोर घमंडी हंसी। मेरी जमीन पर दया भाव मत दिखाओ गंगा। अगर यह यहाँ रुका तो यह मेरी सत्ता को चुनौती देगा, उसने मुन्ना की ओर देखा। और मैं किसी चुनौती को बर्दाश्त नहीं करता। मुन्ना डर से कांप उठा। दीदी, उसकी आवाज बेहद धीमी थी। शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको परेशानी हो। गंगा ने बिना पीछे देखे कहा। चुप रहो मुन्ना, डरने से कुछ हल नहीं होता। फिर उसने भैरव की ओर देखा। तुम सिर्फ धमकी दे सकते हो, उसने कहा, लेकिन याद रखना, ताकत हमेशा सही नहीं होती। भैरव ने जमीन पर जोर से पंजा मारा। ठीक है, वह गरजा। आज शाम तक अगर यह कुत्ता सुखवन की सीमा से बाहर नहीं गया तो मैं खुद इसे घसीट कर बाहर करूंगा। उसने एक आखिरी तीखी नजर डाली और घूमकर चला गया। लेकिन जाते जाते भी उसकी आंखों में चेतावनी साफ झलक रही थी। भैरव के जाने के बाद माहौल भारी हो गया। मुन्ना सीधे गंगा के पास बैठ गया। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। दीदी, वह बहुत ताकतवर है। उसने घबरा कर कहा। मैंने उसकी आंखों में गुस्सा देखा। शायद वह सच में मुझे नुकसान पहुंचाएगा। गंगा ने गहरी सांस ली और मुन्ना की ओर झुककर बोली। डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे झुक जाना गलत। तो हम क्या करेंगे? मुन्ना ने पूछा। हम उससे लड़ तो नहीं सकते? गंगा की आंखों में समझदारी की चमक आई। लड़ने की जरूरत नहीं, उसने कहा। हमें उससे ज्यादा चतुर बनना होगा। मुन्ना ने हैरानी से पूछा। गंगा ने चारों ओर नजर डाली, जैसे किसी पुराने अनुभव को याद कर रही हो। भैरव खुद को राजा समझता है, वह बोली, लेकिन इस गांव के असली मालिक इंसान हैं। अगर गांव वाले तुम्हें अपनाते हैं तो भैरव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुन्ना ने ध्यान से उसकी बात सुनी। लेकिन मैं गांव वालों के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस एक छोटा सा कुत्ता हूँ। गंगा कुछ पल चुप रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। हर छोटा जीव भी बड़ा काम कर सकता है। मुझे एक बात याद आ रही है। उसने बताया कि उसके मालिक की छोटी बेटी काव्या का प्रिय खिलौना कई दिनों से गायब है और पूरा घर परेशान है। मुन्ना की आंखें चमक उठीं। अगर मैं वह ढूंढ लाऊं? उसने पूछा। गंगा ने सिर हिलाया। यही तुम्हारा मौका है। मुन्ना ने मन ही मन ठान लिया। यह सिर्फ उसका भविष्य नहीं, बल्कि गंगा की इज्जत का भी सवाल था। सूरज अब आसमान के बीचों बीच था। गांव सुखवन की गलियों में चहल पहल बढ़ चुकी थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें पानी भरने जा रही थीं और खेतों की ओर जाते किसानों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन इन सब के बीच मुन्ना के भीतर एक अलग ही उथल पुथल चल रही थी। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर खिलौना नहीं मिला तो? अगर भैरव ने पहले हमला कर दिया तो? फिर उसे गंगा की बात याद आई। हर छोटा जीव भी बड़ा काम कर सकता है। मुन्ना ने अपने डर को पीछे छोड़ा और सूंघता हुआ आगे बढ़ गया। काव्या का घर गांव के किनारे था। वहां के आसपास झाड़ियां, टूटी दीवारें और पुराना खलिहान पड़ा था। मुन्ना जमीन पर नाक लगाए धीरे धीरे चलने लगा। कभी मिट्टी की गंध, कभी सूखी घास, कभी इंसानी कदमों के निशान। अचानक एक जानी पहचानी खुशबू। मुन्ना रुक गया। यही है, उसने मन में सोचा। खलिहान के पीछे कांटेदार झाड़ियों में उसे कपड़े का छोटा सा टुकड़ा दिखा। वह धीरे धीरे अंदर घुसा। कांटे उसके शरीर में चुभे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। थोड़ा और आगे बढ़ते ही वह खिलौना दिखाई दिया। काव्या का गुलाबी रंग का कपड़े का हाथी। मुन्ना ने उसे दांतों से सावधानी से उठाया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन शरीर थका हुआ था। अब बस इसे सही जगह पहुंचाना है, उसने खुद से कहा। जैसे ही वह खलिहान से निकला, एक भारी आवाज गूंजी। तो तुम यहीं छुपे थे? मुन्ना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सामने भैरव खड़ा था। उसकी आंखों में वही घमंड, वही क्रूरता। मैंने कहा था शाम तक गांव छोड़ दो, अब देखो अंजाम। मुन्ना पीछे हटा, लेकिन खिलौना गिरने नहीं दिया। मुझे बस यह देना है, फिर मैं चला जाऊंगा। भैरव हंसा।
अब बहुत देर हो चुकी है। वह झपटा, लेकिन तभी रुको! एक इंसानी आवाज। भैरव ठिठक गया। काव्या अपने पिता और कुछ गांव वालों के साथ वहां खड़ी थी। उसकी नजर सीधे खिलौने पर पड़ी। पापा, मेरा हाथी। वह दौड़ती हुई आई। मुन्ना ने खिलौना नीचे रखा। काव्या ने उसे उठाया और खुशी से उछल पड़ी। यही कुत्ता लाया है, उसने खुशी से कहा। पापा, यह बहुत अच्छा है। गांव वालों की नजर अब मुन्ना पर थी, न डर से न नफरत से, बल्कि भरोसे से। काव्या के पिता ने आगे बढ़कर कहा, जिस कुत्ते ने मेरी बेटी की खुशी लौटाई, वह इस गांव में सुरक्षित रहेगा। एक बुजुर्ग बोले। अब से यह हमारा है। भैरव पीछे हट गया। उसकी ताकत बेअसर हो चुकी थी। भैरव गुर्राया, लेकिन किसी ने डर नहीं दिखाया। अब ये गांव इंसानों की निगरानी में रहेगा, एक किसान बोला, और यह कुत्ता यहीं रहेगा। भैरव ने आखिरी बार मुन्ना की ओर देखा। इस बार डर उसकी आंखों में था। वह बिना कुछ कहे गांव की सीमा पार कर गया। शाम को बरगद के पेड़ के नीचे गंगा खड़ी थी। मुन्ना उसके पास आया। दीदी! उसकी आवाज भारी थी। मैं कर पाया। गंगा की आंखों में गर्व था। मैं जानती थी, उसने कहा। सच्चाई को देर लग सकती है, हार नहीं। काव्या ने मुन्ना के गले में लाल रिबन बांधा। अब तुम मेरे दोस्त हो, वह बोली। मुन्ना अब आवारा नहीं था। वह सुखवन का अपना कुत्ता बन चुका था। मदद करने से दोस्त बनते हैं। मुन्ना ने किसी से कुछ छीना नहीं, बस मदद की। सीख, जो मदद करता है वही सच्चा दोस्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मज़ेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गौरव टून्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।